हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साबिर शाकिर ने आज एक व्लॉग किया और उस व्लॉग के अंदर उन्होंने पीडीएम की जमातों को चेहरा दिखाने की कोशिश की है और बताया है कि किस तरह से पीडीएम की जो जमातें हैं वो मुनाफिकत कर रही हैं। कि जनाब, पहले जब असद तूर के ऊपर तशद्दुद हुआ तो पीडीएम की जो जमातें थीं वो असद तूर के पास भी गई, जाके मिली भी, काजिफ फायजिसा भी मिले, उनकी अहलिया भी गई उनकी तीमारदारी के लिए, और बाकी सियासी जमातों के लोग भी वहाँ पर पहुँचे। और अब जो है वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार जब हुए हैं तो अब उन तमाम लोगों के हाथ में इख्तियारात हैं जो उस वक्त तीमारदारी के लिए गए थे या उस वक्त जो है उनसे पूछने के लिए गए थे। लेकिन आज जो है वो लोग उसके साथ खड़े नहीं हो रहे। हालांकि ये लोग आज चाहें तो जनाब वो उसको रिहा करवा सकते हैं, 1 मिनट के अंदर रिहा हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि जो उस वक्त जो लोग असद तूर के साथ खड़े थे वो आज असद तूर के साथ उस तरह से नहीं खड़े हैं। लेकिन आप भी तो बताएं ना, आप कह रहे हैं कि उस वक्त क्योंकि इमरान खान के खिलाफ ये बात जारी थी और ये सारे के सारे इमरान खान के बुग्ज में असद तूर के साथ खड़े हो गए थे, तो आप भी बताएं ना कि आपने भी उस वक्त 22-22 मिनट के व्लॉग्स किए थे और व्लॉग्स के अंदर असद तूर को और उनके साथ बाकी साथियों को क्या साबित करने की कोशिश की थी। 22 मिनट का व्लॉग अभी भी ये मैं आपके सामने जो जिसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, मैं वो बातें इसमें नहीं लगा सकता कॉपीराइट इशू की वजह से। अगर आप देखना चाहें तो इन भाई का 2 साल पहले वाला जो व्लॉग है असद तूर के तशद्दुद के ऊपर, वो जरूर देखिएगा, और उसके बाद फिर आज वाला व्लॉग जरूर देखिएगा ताकि आपको इस बंदे की असलियत दिख सके। यह शख्स जो है वो आज से 2 साल पहले जब असद तूर के ऊपर तशद्दुद हुआ, जिस वाकये की ये बात करते हुए दूसरों को मुनाफिकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपना मुनाफिकाना चेहरा लोगों को नहीं बता रहा, या कम अज कम खुद उस पर माफी ही मांग ले कि उस वक्त इसने एक 22 मिनट का व्लॉग किया और उस 22 मिनट के व्लॉग के अंदर इसने ये साबित करने की कोशिश की कि जनाब स्टैब्लिशमेंट और आईएसआई का इन तशद्दुद के साथ, सहाफ़ियों पे जो तशद्दुद होता है उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। ये एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है जिसमें दुनिया की तमाम रशियन इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस, भारत की जो इंटेलिजेंस है, चाइना की इंटेलिजेंस है, पूरी दुनिया की जो इंटेलिजेंस है वो मिलके प्रोपेगेंडा करती है। जैसे ही किसी सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद होता है, उस सहाफ़ी को तशद्दुद होने के बाद जो है ये तमाम जो बड़े बड़े इदारे हैं और इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको खबर को उठा लेते हैं और इस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, और ये सारा कुछ वो अपने व्लॉग में बता रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई बता रहे हैं, ये जो साबिर शाकिर है ये बता रहा है अपने आज से 2 साल पहले वाले व्लॉग के अंदर कि किस तरह से जो बैनुल अक़वामी दुनिया के कहने के ऊपर एजेंडा होता है। और ये 2 साल पहले ये भी बता रहा है कि जनाब पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर उसको हर किस्म की आज़ादी हासिल होनी चाहिए और हर किस्म की आज़ादी हासिल है, और वो जिस तरह से बातें करता है उस तरह से किसी दुनिया के अंदर कोई और मीडिया बात नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोग, अमेरिका के अंदर भी, बरतानिया के अंदर भी अपनी एजेंसियों के ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो अमेरिकन आर्मी है या ब्रिटिश आर्मी है या रशियन आर्मी है उसके ऊपर वहाँ के सहाफ़ी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते या बात नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आज़ादी है, यहाँ पर खुल्लम खुला किसी के खिलाफ भी FIR कटवाई जा सकती है। ये कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ इन भाई के चेहरे का। अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त बुग़्ज़े इमरान में वो लोग जाके खड़े हो गए थे असद तूर के साथ, तो ये भी तो बताओ ना कि तुम लोग जो हो, तुम बुग़्ज़े पीडीएम में असद तूर के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये कौम को भी तो बता दो कि क्योंकि पीडीएम की जमातें असद तूर के साथ खड़ी हो गई थी उस वक्त, तो उस वक्त आप उनके खिलाफ खड़े हो गए थे साबिर शाकिर साहब, और आप 22-22 मिनट के व्लॉग्स करके साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये कोई बैनुल अक़वामी एजेंडा है जिसके तहत पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को और इंटेलिजेंस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और आज जो है वो आप लोगों को मुनाफिकाना चेहरे दिखा रहे हैं। मुझे हैरत होती है जब इस किस्म के लोग इस किस्म की बातें करते हैं, हालांकि इनको मालूम है कि ये सबसे बड़े मुनाफिक खुद हैं। उस वक्त क्योंकि जो है वो व्यूवरशिप इस बात में ज्यादा आ सकती थी असद तूर के खिलाफ खड़े होके और एस्टैब्लिशमेंट के हक में खड़े होके, इसलिए ये भाई उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के हक में खड़े हो गए और पूरा तर्जमान बन के उस वक्त व्लॉग्स करते रहे और साबित करते रहे कि जनाब जो मुनीज़ जहांगीर हैं वो भी कोई ज़ाती रंजिश की वजह से ये सारा, उस वक्त क्योंकि उन्होंने एक बहुत धुआंधार तकरीर की थी मुनीज़ जहांगीर ने और हामिद मीर ने, तो उस वक्त साबिर शाकिर ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं अपने इस व्लॉग के अंदर कि जनाब इन लोगों को तो एक प्राइवेट मीटिंग के अंदर कुछ सहाफ़ियों के सामने कुछ इनके साथ तलख कलामी हो गई थी जिसकी वजह से इन्होंने बुरा मनाया है और इनको लगा है कि इनको जो है वो वहाँ पे इनकी इज्जत नहीं हुई, इनकी बेइज्जती हो गई है, जिसका गुस्सा लेकर इन्होंने जो है वो इतनी धुआंधार तकरीरें कर दी हैं और गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये साबिर शाकिर
जो आज इनकलाबी बना बैठा है, ये मुल्क भाग छोड़ के बाहर जाके वो लोग वो आज भी यहीं पर है जिन लोगों के खिलाफ ये बातें कर रहा था उस वक्त कि ये एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं। हामिद मीर वाला जो वाकया था उसको भी इसने पूरा का पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश की और कहा जी देखें उसको तो किसी और ने गोली मारी थी और हामिद मीर ने जो है वो ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ कोई जो है वो और हामिद मीर ने जो है वो ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर दर्ज करवाई है और ना ही कोई जो है वो जब इंक्वायरी हो रही थी तो उसके अंदर जाके कोई स्टेटमेंट दी है ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से या इंटेलिजेंस के हवाले से। तो ये सारा का सारा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है और सारा का सारा झूठ बोला जा रहा है। ये इस भाई ने उस 22 मिनट के व्लॉग के अंदर सारी बातें कही हैं। अगर आज भी आप उस 22 मिनट के व्लॉग को जाके देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये आज वाला साबिर शाकिर है। जो नए व्यूवर्स हैं साबिर शाकिर के, जो आजकल उसको सुनते हैं, जो आजकल उसको देखते हैं, जो अब इनकलाबी बना हुआ है, ये 2 साल पहले क्या था भाई। ये लोग ना कोई इनकलाबी हैं ना ये कोई इनका और मकसद है। मैं कल के व्लॉग में भी मैं बता रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर अप्रोच के हामिल लोग हैं। जिस तरफ व्यूज खड़े होंगे ना, इनको इमरान खान से भी कोई लेना देना नहीं है, इनको पीटीआई से भी कोई लेना देना नहीं है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ व्यूज से लेना देना है। क्योंकि व्यूज आएंगे तो उससे डॉलर्स आएंगे और जिस तरफ से व्यूज आएंगे ये उस तरफ खड़े हो जाएंगे। इमरान खान के साथ के प्रोपोगेंडा के साथ या इमरान खान के नजरिए के साथ रहते हुए इनको जो है वो व्यूज मिलेंगे तो ये इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े होकर इनको व्यूज मिलेंगे तो ये नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएंगे। जरदारी साहब के बयानी के साथ खड़े होकर इनको जो है व्यूज मिलेंगे तो ये जरदारी साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। या किसी भी जमात के साथ या किसी भी शख्स के बयानी के साथ अगर इनको खड़े होकर व्यूज मिलेंगे, हमेशा इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हक क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, फ्रेब क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, असल खबर क्या है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ एक ही बात, आप जब भी देखेंगे कि जो उस वक्त का मकबूल नैरेटिव होगा, यानी अगर कोई वाकया हो जाता है तो उसके 2 किस्म के जो है आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं या इससे भी ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलेंगे जो सबसे ज्यादा मकबूल होगा, जो आम लोग सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, जो आम लोग देख के कहेंगे जी वाह वाह क्या बात है, चाहे वो कितना ही झूठा बयानिया क्यों ना हो, जितना झूठा प्रोपेगेंडा क्यों ना हो। तो साबिर शाकिर साहब, सबसे पहले तो आप अपने उस व्लॉग में माफी मांगे ना, आप कौम के सामने आके माफी मांगे कि जनाब मुझे उस वक्त इदराक नहीं था कि एस्टैब्लिशमेंट और जो हमारी बाकी एजेंसियां हैं उन्होंने क्या कुछ कर रखा है। आज मुझे पता चल गया है और अब जो मेरे साथियों के साथ हुआ है या उनके बकौल उनके साथ हुआ है उसके बाद तो आपको पता चल गया। तो आप कम से कम अपने व्लॉग के अंदर असतूर से माफी मांग लें कि भाई मैं उस वक्त जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर गया था। मुनीर जहांगीर से माफी मांग लें, हामिद मीर से माफी मांग लें कि भाई मैं जो है वो उस वक्त मिसअंडरस्टैंड कर गया था और मैं आप लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया था और मैंने आप लोगों की जो उस वक्त की तकरीरें थी जो कि असद तूर की हिमायत में हामिद मीर और मुनीर जहांगीर ने की थी, उसको इस भाई ने अपने 22 मिनट के व्लॉग के अंदर ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये दोनों जो साहिबान हैं इन्होंने ये तकरीरें अपनी जाती रंजिश की वजह से की हैं और किसी जाती प्राइवेट मीटिंग के अंदर इनके साथ किसी की तलब कलामी हुई जिसकी बुनियाद पर ये गुस्सा कर गए और इन्होंने जो है वो धुआंधार तकरीरें कर दी। और बाकी जितने वाकयात हुए थे, अफसार आलम, मतीउल्लाह जान, सबको यही साबित करने की कोशिश की कि जनाब ये कोई बैनुल अक़वामी एजेंडा है और उसके तहत सब कुछ हो रहा है। तो हाँ, साबिर शाकिर, अगर अब आपको समझ आ गई तो अब भी माफी मांग लो। गुड बाय।